हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Its elemental analysis gave carbon 38.71% and hydrogen 9.67%. The empirical formula of the compound would be. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए CH2O, ऑप्शन बी CHO, ऑप्शन सी CH4O, ऑप्शन डी CH3O. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है हमारे पास कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है. जब हमने उसका एलिमेंटल एनालिसिस किया तो हमें कार्बन 38.71% मिला, हाइड्रोजन 9.67% मिला. अब हमें उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है यहाँ पे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला. अब यहाँ पे हमारे पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. यानी कि हमने यहाँ पे कंपाउंड लिया तो उसके एक मॉलिक्यूल में हमारे पास जो एटम्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट एलिमेंट के, उन एटम्स के नंबर का जब हम सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो लेते हैं तो वो हमें कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला बता देता है. क्योंकि हम जानते हैं कंपाउंड हमारे पास मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है. सो जो हमारे पास मॉलिक्यूल के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वही कंपाउंड के लिए भी होगा. सो बेसिकली अब अगर हम बात करें तो हमारे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन की अमाउंट है वो है 38.71%, हाइड्रोजन है 9.67%. सो यहाँ से अगर हम ऑक्सीजन की अमाउंट फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा 100% में से जब हम कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो इस तरीके से हमारे पास जो ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा वो आएगा 51.62%. अब लेटस से हमारे पास यहाँ पे 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है. सो बाय दी परसेंटेज हमें बोल सकते हैं कि जो हमारे पास अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा 38.71 ग्राम. जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा वो हो जाएगा 9.67 ग्राम क्योंकि उसका परसेंटेज है 9.67. देन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगा 51.62 ग्राम क्योंकि ऑक्सीजन का परसेंटेज है 51.62. सो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा 38.71 ग्राम अपॉन 12 ग्राम क्योंकि कार्बन का मोलर मास है 12 ग्राम. सो ये हो जाएगा 3.22. अब अगर हम यहाँ पे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करें तो वो हो जाएंगे 9.67 ग्राम अपॉन 1 ग्राम यानी कि 9.67 क्योंकि 1 ग्राम है हाइड्रोजन का मोलर मास. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड आउट करें तो वो हो जाएंगे 51.62 ग्राम अपॉन 16 ग्राम जो कि ऑक्सीजन का मोलर मास है. ये हो जाएगा 3.22. यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे मोलर रेशियो आया फॉर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वो हो गया यहाँ पे 3.22 इस टू 9.67 इस टू 3.22. अब अगर हम इन तीनों को यहाँ पे 3.22 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:3:1. ये आ गया हमारे पास सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड. सो इस तरीके से अब हम यहाँ पे अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो हो जाएगा हमारे पास CH3O और यहाँ पे जो भी एटम्स प्रेजेंट है वो सब सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो में हमने लिख लिए. सो अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CH3O क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच करता है, और ऑप्शन ए, बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया
वो आया ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।